हेलो बच्चों, आई एम अर्चना चौधरी। हम पढ़ रहे हैं एनिमल टिश्यू। अभी तक हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। आज का हमारा टॉपिक है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल्स। वो टिश्यू जो हमारी मसल्स से मिलकर बना होता है उसे कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। उसमें बहुत सारे इलोंगेटेड सेल्स मिलती हैं। इलोंगेटेड मतलब लंबी। आल्सो कोल्ड मसल्स फाइबर। इन इलोंगेटेड सेल्स को क्या बोलते हैं? मसल्स फाइबर। बहुत सारी मसल्स फाइबर मिलकर बनाती हैं हमारे मसल्स, उसे बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। जो हमारे बॉडी मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती है। जो हमारी बॉडी मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती है। मूवमेंट और लोकोमोशन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, दोनों में डिफरेंस होता है। मूवमेंट जैसे प्लांट होते हैं ना, ये प्लांट है, यहीं पे खड़े होके कभी इधर मूवमेंट करते हैं कभी इधर मूवमेंट करते हैं, है ना। इनकी लीफ भी ऐसे हिलती डुलती रहती है, तो इसको कहते हैं मूवमेंट। मतलब इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। डिस मतलब हटना, प्लेसमेंट मतलब किसी जगह से हटना। तो मूवमेंट में नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन लोकोमोशन में होता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम चल के जाते हैं ना, अपने फ्रेंड के घर चले जाते हैं, अपने घर से अपने फ्रेंड के घर गए, अपने घर से स्कूल में गए, या हम कहीं वॉकिंग करने के लिए गए, तो ये क्या है? लोकोमोशन। तो ये अंतर होता है मूवमेंट और लोकोमोशन में। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कोल्ड कंट्रक्टाइल प्रोटीन। जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन की बनी होती हैं, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं और रिलैक्स कर सकती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, रिलैक्स मतलब फैलना, इसीलिए मूवमेंट हो सकता है। अगर एक ही जगह खड़े रहे तो कैसे मूवमेंट होगा? जब हम कहीं वॉकिंग करते हैं, जब हम चलकर जाते हैं, तो क्या करते हैं? एक बार पैर फैलाते हैं, फिर सिकोड़ते हैं। तो ये क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन होता है। फ्रिक्शन के कारण हम क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं। इसको कहते हैं लोको मोशन। अगर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ना हो तो ये मूवमेंट नहीं हो सकता है। इस तरह से मसल टू टाइप की हो सकती हैं। इनवोलेंटरी, इनवोलेंटरी एंड वोलेंटरी। इनवोलेंटरी जो हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब जिन्हें अगर काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, तो इसको कहते हैं इनवोलेंटरी। जैसे हमारे स्टमक है, जैसे हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से लेकर एनस तक जाती है उसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। क्या वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है? नहीं ना। हम खाना खाते एक बार ले लिया, अंदर ले लिया, स्टमक में गया, तो कि ये हमारी इच्छा पे फिर डिपेंड नहीं करता है। इसमें धीरे धीरे क्या होता है? डाइजेशन होता है। और ये तो वोमिट से एक बार को बाहर पे जाते से, लेकिन अगर ये स्टमक के अंदर से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर चला गया तो ये फिर हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि इसमें होते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। क्योंकि इसमें होते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। पेरिस्टालिक मूवमेंट किसे बोलते हैं? जैसे हमारे ये फूड पाइप है, तो ये ऐसे चलती है। कब एक बार फैलती है, एक बार सिकुड़ती है, एक बार फैलती है, एक बार तो हमारा खाना इस तरह धीरे 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 हमारा स्लो होता है, अंदर तक जाता है। तो ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये कैसी होगी? इनवोलेंट्री मसल। वोलेंट्री मसल जो हमारी इच्छा पे डिपेंड करती है। ठीक है बच्चों, जो वोलेंट्री मसल होती हैं वो हमारी इच्छा पे डिपेंड करती है। मगर हमारी इच्छा हुई तो हम कहीं गए, हमारी इच्छा नहीं हुई तो नहीं गए। हमारी इच्छा हुआ तो हमने कुछ लिखा, नहीं इच्छा हुई तो नहीं लिखा। तो ये क्या है? वॉलेंटरी मसल। थ्री टाइप की होती हैं, थ्री टाइप की होती हैं। नंबर एक, स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड मसल्स। नंबर दो, स्मूथ मसल। और नंबर तीन, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल। स्ट्रेटेड मसल्स। नंबर वन, स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मतलब स्ट्रिप, जिसमें स्ट्रिप मिलती हैं। एक डार्क बैंड होता है, इसमें एक लाइट बैंड होता है। ये है ना, ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है, ये अल्टरनेटिव पोजिशन में मिलते हैं ऐसे। ये एक स्ट्रेटेड मसल्स है जो होती है सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होती है ना। और इसमें डार्क बैंड, ये डार्क बैंड है और ये लाइट बैंड है। ये डार्क और ये लाइट बैंड, ये अल्टरनेट पोजिशन पे मिलते, इसलिए इसको कहते हैं स्ट्रेटेड मसल। दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड
स्केलेटल मसल्स, इसको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ये मसल जो हमारी बोन से जुड़ी हुई होती हैं, क्योंकि ये हमारी बोन से जुड़ी होती हैं इसलिए हमारी एक बॉडी शेप प्रोवाइड करती है और हमारे मूवमेंट में हेल्प करती हैं। As they are mostly attached to bones and help in body movement. Under the microscope, these muscles show alternate light and dark bundle or when stayed appropriately as a result, they are also called stated muscle. क्योंकि इसमें स्ट्रिप मिल रही है ना लाइट और डार्क बैंड की alternate पोजिशन पे, इसलिए इसको बोलते हैं stated muscles. The cell of this tissue are long, cylindrical, unbranched and multinucleate. कैसी होती हैं ये? long होती हैं और ये क्या है? ये है सिलेंड्रिकल और इसमें मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारे, न्यूक्लिएट मतलब न्यूक्लियस की बनी, ये बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें मिलते हैं। इसमें कोई ब्रांच दिख रही है आपको? नहीं ना, ये सीधी है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है ना, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, तो ये होती है अनब्रांच। अगर इनकी प्रॉपर्टी हम लिखना चाहें तो कैसे क्या लिख सकते हैं? ये वॉलेंट्री होती हैं, वॉलेंट्री होती है, हमारी इच्छा पे डिपेंड करती हैं क्योंकि ये हमारी बोन से ज्यादातर अटैच होती है। नंबर 2, लॉन्ग होती है, लंबी है, सिलेंड्रिकल, ठीक है। नंबर 3, सिलेंड्रिकल होती हैं, सिलेंड्रिकल ही तो है, ये जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है सिलेंड्रिकल। और स्टेटेड कहते हैं क्योंकि इनमें डार्क एंड लाइट बैंड अल्टरनेट पोजीशन पे मिलते हैं। और मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। नंबर 4, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। मल्टी न्यूक्लिएट होती है और ये कैसी होती है? अनब्रांच्ड भी होती है। नंबर 5 ये होती है अनब्रांच्ड। तो कैसी हुई? वॉलेंट्री हुई, हमारी इच्छा पे डिपेंड करती है। लॉन्ग लंबी होती है, सिलेंड्रिकल होती, मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं मतलब बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस मिलते हैं और अनब्रांच्ड होती हैं, इनमें कोई ब्रांच नहीं दिखती है। कोई ब्रांच है क्या इसमें? नहीं, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं दिखती है। नंबर 2 टाइप, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, इन्हें स्मूथ क्यों बोला गया? क्योंकि ये स्ट्रेटेड नहीं होती है, इनमें डार्क और लाइट बैंड अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं मिलते हैं। मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं। और ये इस तरह से होती हैं, इनकी शेप होती है ऐसे, ऐसे। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं स्पेंडल शेप। ये जो पॉइंट है इनके टैपरिंग होते हैं, पॉइंटेड होती है, ये टैपरिंग एंड ये पॉइंटेड होती है और इसके बीच में मिलता है न्यूक्लियस। जो स्टेटेड मसल हमने देखी थी वो मल्टी न्यूक्लिएट थी, लेकिन इसके सेंटर में मिलता है सिंगल न्यूक्लियस और ये पॉइंटेड होती हैं। इसमें कोई ब्रांच दिख रही है आपको? नहीं ना, ये अनब्रांच भी होती है। तो जो स्टेटेड मसल से इसमें डिफरेंस क्या हुआ? ये हुआ एक, वो तो क्या थी? सिलेंड्रिकल है, स्टेटेड मसल सिलेंड्रिकल होती है और ये क्या होती है? पॉइंटेड होती हैं और स्पंडल शेप होती है। वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है और ये यूनि न्यूक्लिएट होती है, सेंटर में होता है सिंगल न्यूक्लियस। The movement of food in the alimentary canal or the contraction and relaxation of the blood vessels are involuntary movement. तो स्मूथ मसल्स कैसी होती है? ये इनवोलेंट्री होती हैं, मतलब ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करती है। वी कैन नॉट इजिली स्टार्ट दैम और स्टॉप, ना तो हम इन्हें स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही स्टॉप कर सकते हैं। दे सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, मतलब ये अपनी इच्छा पे ही डिपेंड करती हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना एलिमेंट्री कैनाल का, हमने फूड लिया, वो ऐसा नहीं है कि हमने लिया और तुरंत से ही बस हो गया, ऐसा तो नहीं होता ना। वो कुछ टाइम स्टमक में हमारे रुकता है। क्यों रुकता है? क्योंकि डाइजेशन होना जरूरी है, डाइजेस्ट होता है धीरे धीरे, उसमें कुछ जूस, कुछ डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं जिसकी हेल्प से वो फूड जो डाइजेस्ट होता है स्टमक में, या फूड पाइप से अंदर गया स्टमक में और स्टमक से जाता है फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में।
वैसा हमारा मोस्टली डाइजेशन कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये ब्लड में एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो क्या हमारी इच्छा पे डिपेंड कर रहा है? नहीं कर रहा है। हमने फूड लिया, हमने खाना खाया, यहाँ तक तो हमारी इच्छा पे डिपेंड है, लेकिन उसके बाद ही हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है, ये इनवॉलेंटरी होता है। और क्योंकि इसमें पेरिस्टालिक मूवमेंट होते हैं और धीरे धीरे खाना अंदर जाता है फूड पाइप से, स्टमक में, स्टमक में थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ज्यादातर खाना यहाँ डाइजेस्ट हो ही जाता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर रेक्टम में। तो ये क्या होती है, स्मूथ मसल्स होती है इनवोलेंट्री। इनवोलेंट्री मतलब ये हमारी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस, आइरिस में मिलती है, हमारी आंखों में पलक झपकती रहती है ना। इन यूरिटर, यूरिटर्स क्या होता है? हमें दो किडनी होती है ना, ब्लड फिल्ट्रेशन के लिए हमारे हमारे पास दो किडनी होती है, ठीक है। और इन किडनी से यूरिन, जिस ट्यूब से यूरिन ब्लेडर में कलेक्ट होता है, ये हो गया यूरिन ब्लेडर, उसे कहते हैं यूरिटर। उसे कहते हैं यूरिटर्स, ठीक है बच्चों। मतलब यूरिन यूरिटर्स के थ्रू यूरिन ब्लेडर में स्टोर होता है। ये भी कैसा होता है, ये होता है इनवोलेंट्री और स्मूथ मसल्स का बना होता है। दे सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एंड, इनके जो एंड बताए थे ना पॉइंटेड होते हैं, एंड अनस्टेटेड, और ये अनस्टेटेड होते हैं, मतलब इसमें डार्क और लाइट बैंड अल्टरनेटली नहीं मिलते हैं, यूनिट न्यूक्लिएट होते हैं, हैव ए सिंगल न्यूक्लियस, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मसल्स। वाई वाई वुड दे आर कोल्ड डेट, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन मिल रहा है ना, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, मूवमेंट, इसीलिए इसको कहते हैं स्मूथ मसल्स। यहाँ लिखते हैं स्मूथ मसल्स के पॉइंट। स्मूथ मसल्स, नंबर एक, क्या होते हैं, ये वॉलेंट्री होते हैं या इनवॉलेंट्री होते हैं? ये इनवॉलेंट्री मसल्स है। नंबर दो, ये स्पंडल शेप होती हैं, स्पंडल शेप होती है। नंबर तीन, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। यूनिन्यूक्लिएट मीन्स एक ही इसमें न्यूक्लियस होता है। और ये अनस्ट्रेटेड होती है, मतलब इसमें डार्क और लाइट बैंड नहीं मिलते हैं। नंबर चार पॉइंट हो गया अनस्ट्रेटेड, ये अनस्ट्रेटेड होती है, ठीक है बच्चों। तो ये कैसे होती है, इनवोलेंट्री होती हैं, स्पंडल शेप होती हैं, यूनिन्यूक्लिएट होती है, अनस्ट्रेटेड और अनस्ट्रेटेड होती हैं। नंबर तीन, कार्डियक मसल। कार्डियक जो हार्ट में मिलती हैं, ये यूनिक होती हैं और सिर्फ हार्ट में मिलती हैं। और ये कैसी होती है, ये इनवोलेंट्री होती है, वोलेंट्री होती है? क्या हार्ट हमारी इच्छा से धड़कता है क्या, कि जब हमने इच्छा किया तो धड़कना शुरू कर दिया, जब हमने सोचा कि आज तो हार्ट को थोड़ा सा आराम दे देते हैं, रिलैक्स दे देते हैं, आज तो इसको सोने देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना, ये अपनी इच्छा पे डिपेंड नहीं करता। तो ये कैसा होता है, इनवोलेंट्री। द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्शन। रिदमिक मतलब एक के बाद एक रिदम से कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन इसमें होता रहता है थ्रू आउट लाइफ। ये कभी भी थकती नहीं है, फैटिक नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड जमा नहीं होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से जो हमारी मसल्स है ना टायर्ड हो जाती है। जब स्टेटेड मसल है वो थक जाती है और हमें आराम करना पड़ता है बहुत ज्यादा, जैसे हमने काम कर लिया भाग दौड़ के से, तो क्या होगा, वो मसल्स हमारी थक जाती है, फैटिक हो जाती है और हमें आराम करना पड़ता है, क्योंकि उसमें जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड। लेकिन कार्डियक मसल में लैक्टिक एसिड का जमाव नहीं होता है, इसीलिए ये पूरी जिंदगी ऐसे ही धड़कता रहता है। जब तक हमारा लाइफ है तब तक ये कार्डियक मसल्स रिलैक्स नहीं करती हैं और धड़कती रहती हैं, मतलब रिलैक्शन और कॉन्ट्रेक्शन लगातार चलता रहता है। दीज इनवोलेंट्री मसल्स आर कोल्ड कार्डियक मसल्स, और ये सिर्फ हमारे हार्ट में ही मिलती हैं, ठीक है। हार्ट मसल्स आर सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड यूनियन न्यूक्लियट। ये कैसी होती है, सिलेंड्रिकल होती हैं। जो स्टेटेड मसल है वो भी सिलेंड्रिकल थी, लेकिन क्या अंतर है, क्या जो स्टेटेड मसल है वो ब्रांच नहीं थी, अनब्रांच थी, लेकिन जो कार्डियक मसल है ये ब्रांच होती है और एक दूसरे से कनेक्शन बहुत स्ट्रोंग होता है,
इनोकुलेटेड होती हैं ये, ताकि जो एक साथ सब मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सके और रिलैक्स कर सके। हार्ट मसल से कैसे होती है, सिलेंड्रिकल, कैसे दिख रही है, ब्रांच दिख रही है। एंड यूनिन्यूक्लिएट, ये समानता किससे है, स्मूथ मसल से। स्मूथ मसल भी कैसी है, यूनिन्यूक्लिएट है। लेकिन स्टेटेड मसल कैसी है, मल्टीन्यूक्लिएट है। तो अगर हम कार्डियक मसल देखें तो कैसी होती है, ये इन्वोलेंट्री होती है। इन्वोलेंट्री होती है। नंबर 2, ब्रांच्ड होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं। और नंबर 4, यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। यूनिन्यूक्लिएट होती हैं। तो इस तरह से हमने मसल देखी, 3 टाइप की होती है, स्टेटेड मसल्स होती हैं और स्मूथ मसल्स होती है और कार्डियक मसल होती है। स्टेटेड मसल सिलेंड्रिकल होती है, मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं, इसमें लाइट एंड डार्क में अल्टरनेटिवली मिलते हैं। स्मूथ मसल ये इनवोलेंट्री होती है, जबकि स्टेटेड मसल कैसे होती है, वोलेंट्री होती है। कार्डियक मसल्स भी इनवोलेंट्री होती है, लेकिन स्मूथ मसल जो है यूनिन्यूक्लिएट होती है, जबकि स्टेटेड मसल मल्टीन्यूक्लिएट होती है। कार्डियक मसल्स भी यूनिन्यूक्लिएट होती है। कार्डियक मसल भी सिलेंड्रिकल होती है और स्टेटेड मसल्स भी सिलेंड्रिकल होती है। कार्डियक मसल सिर्फ हार्ट में मिलती है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक तो होता है यही खत्म, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू, तो आपको बताना है टेंडन और लिगामेंट में क्या अंतर है। टेंडन और लिगामेंट, लिगामेंट में क्या अंतर होता है। कार्टिलेज कहाँ मिलते हैं, नंबर दूसरा है कार्टिलेज कहाँ मिलते हैं। एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, कार्टिलेज और बोन, कार्टिलेज और बोन में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक होता है यही खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।